अगर आप एक विश्व, एक जीवन और एक ईश्वर के बारे में सोचते आए हैं, तो आपको बहुविश्व, बहुजीवन और बहु ईश्वर का विचार अजीब लगेगा। वास्तविकता बहुत रोचक है। हमारी काल्पनिक सोच से परे बहुत सी ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन्हें जानकर हम हैरान हो सकते हैं। हम एक ऐसे भौतिक जगत में रहते हैं जहां जन्म लेने वाला हर प्राणी इस धरातल पर अपनी एक विशेष भूमिका निभाता है। प्रत्येक जीवन की प्रत्येक भूमिका सदा ही विशेष होती है। हमारे एक से अधिक व्यक्तित्व हैं और हम में से प्रत्येक व्यक्ति बहुआयामी अभिनेता है। हमें यह समझना होगा कि समय एक सापेक्ष विचार है और इस पर बहुतायत से विश्वास किया जाता है। समय की प्रकृति के बारे में की गई खोज बहुत क्रांतिकारी रही है। समय के साथ मस्तिष्क का तालमेल उसकी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाता है। मानवीय मस्तिष्क में समय की सीमाओं के पार जाने और स्वयं को बहुआयामों में व्यक्त करने की विलक्षण क्षमता है। यह समय के सापेक्ष होने के विचार को बल प्रदान करता है। आप किसी एक समय क्षेत्र में सीमित नहीं हैं। आप स्वयं बहुत से समय क्षेत्रों का निर्माण कर सकते हैं। पुनर्जन्म का अर्थ बार बार जन्म लेना है। विभिन्न देश, काल और रूपों में इस धरती पर लौटना ही पुनर्जन्म कहलाता है। समय और अंतरिक्ष के माध्यम से हम बार बार जन्म लेते हैं। हमारा हर जन्म एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होता है। हम अंतरिक्ष में अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न जगहों पर जन्म लेते हैं। बहुआयामी समय का हर पल बहुत विशेष और अंतरंग होता है। आपके पूर्व जन्म भिन्न ऐतिहासिक समय और आयामों में होते हैं। आपका कोई भी एक जन्म किसी दूसरे जन्म जैसा नहीं होता। आपके हर जन्म का आधार आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपकी आध्यात्मिक शक्ति होती है। फिर भी आप हर जन्म में अपने हर जन्म का सार समेटे रहते हैं, बिना यह जाने कि आपका पूर्व जन्म क्या था। आप भौतिक त्रिआयामों का अनुभव प्राप्त करते हुए भी एक बहुआयामी आत्मा हैं। वर्तमान जीवन पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करने के कारण आप अपने व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाते। सत्य यही है कि आप भिन्न व्यक्तित्व वाले परिवारों और समूहों का मिश्रण हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने समय और आयामों में पृथक रहता है। वो भी हमारी तरह ही समान पदार्थ की संरचनाओं से निर्मित हैं, जैसे कि आप, और आप ही की तरह वो भी अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। यद्यपि वो भिन्न आयामों में रहते हैं, परंतु फिर भी वो हमारी मनोवैज्ञानिक चेतना का हिस्सा है। स्वप्न के आयाम में एक विशेष जगह है जहां से विभिन्न जन्मों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है। स्वप्न क्षेत्र के इस भाग में आपके सबसे सामयिक जन्म के बीच दूरानुभूति के जरिए संवाद स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार आपके सारे जन्म पूर्व जन्मों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। आप में से प्रत्येक को अपना उद्देश्य पूरा करने तक अनगिनत जन्म लेने की आजादी है। आपको अपना माता पिता चुनने और आने वाले जीवन की चुनौतियां तय करने का अधिकार है। आपके अलग अलग जन्मों में जन्म लेने वाला आपका व्यक्तित्व स्वयं आपसे मिलने पर आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि वो आपका ही एक हिस्सा है। यद्यपि आपका हर जन्म एक भिन्न आयाम में होता है, पर फिर भी
आप अपने अन्य जन्मों से जुड़े रहते हैं। वस्तुतः आप एक भीड़ विभिन्न व्यक्तित्वों का परिवार हैं, जो आपकी अमर आत्मा में बड़े तौर पर समाहित है। मानवीय चेतना किसी पदार्थ या वस्तु की तरह व्यवहार नहीं करती, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित होती है। यह न तो स्थान घेरती है, न ही समय लेती है। चेतना या आत्मा एक ही समय में बहुत से स्थानों का भ्रमण कर सकती है। चेतना स्वयं को प्रत्यक्षण के आधार पर विभाजित करने में समर्थ है। आपके पूर्वजन्म आपका हिस्सा हैं और वो आपसे कभी अलग नहीं होते। ये आपकी मानसिक संरचना में कहीं गहरे गुप्त हिस्से में छिपे होते हैं, जिन्हें हम भूल जाते हैं। सभी मामलों में हर पुनर्जन्म में आपको अपनी पसंद, अभिरुचि, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्राथमिकताएं तय करने की पूरी आजादी होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप अगले जन्म में भी पूर्व जन्म के लोगों से ही मिलें, परंतु किन्हीं आकर्षणों के चलते आप ऐसा कर सकते हैं। हर आयाम में प्रेम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रेम और स्नेह के आकर्षण के चलते ही आप अपने संबंधों को बार बार दोहराते हैं। पुनर्जन्म की व्यवस्था भिन्न संस्कृतियों में आपके प्रेम की महती शक्ति को प्रदर्शित करने का पूरा अवसर देती है। कुछ लोगों के लिए पुनर्जन्म का समाचार भयभीत कर देने वाला हो सकता है, क्योंकि उन्हें एक समय में एक जीवन में ही सामंजस्य बिठाना कठिन होता है। याद रखिए, जो जन्म आप जी रहे हैं वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह जन्म आपकी आत्मा द्वारा अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए लिया गया है और यही आपका प्राथमिक प्रयोजन होना चाहिए। मनुष्य की उत्सुकता उसे और बड़े धरातल पर ले जाना चाहती है और पुनर्जन्म उसी का एक भाग है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप एक आत्मा हैं और आपके समस्त आत्मिक रूप प्राकृतिक हैं। आपकी वर्तमान पहचान भिन्न रखने के उद्देश्य से आपके आत्मिक रूप को बदल दिया जाता है। अगर आप अपनी आत्मा के अन्य रूपों पर ध्यान देंगे तो उनमें परस्पर संवाद स्थापित हो सकता है। इस सब में आपके शरीर की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आपको इसका सम्मान करना चाहिए। आपका सूक्ष्म शरीर मांस मज्जा से बने स्थूल शरीर में ही निवास करता है। मृत्यु के बाद जब आप आत्मिक रूप में होते हैं तो लिंग भेद नहीं होता है। आप स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। लेकिन जब आप स्थूल शरीर में होते हैं तो पुनर्जन्म की व्यवस्था आपको आपकी लैंगिक पहचान देती है। आप में स्त्रैण और पुरुषत्व दोनों के गुण भिन्न भिन्न अनुपात में सदैव विद्यमान होते हैं। पुनर्जन्म का चक्र प्रारंभ होने से पहले आप शायद समान पृष्ठभूमि वालों से अपना अनुभव साझा नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ आत्माएं ही मानवीय अनुभव को ग्रहण करती हैं, जबकि दूसरी आत्माएं अपनी विशेष रुचियों और आवश्यकताओं, जो पृथ्वी पर जन्म लेने से पूरी नहीं हो सकती, के चलते इसमें कोई रुचि नहीं लेती हैं। आप कितनी बार पुनर्जन्म लेंगे, ऐसा कोई निश्चित विधान नहीं है। आप में से कुछ जल्दी ही अपने जन्म का चक्र समाप्त कर चले जाते हैं और फिर आप किसी और आयाम में अपनी बेहतरी की तलाश करते हैं। ऐच्छिक स्वतंत्रता पृथ्वी पर जन्म लेने की पूर्व शर्त और आवश्यकता है और यही जीवन की आधारशिला है। जब आप पुनर्जन्म की कल्पना करते हैं तो सोचते हैं कि पुनर्जन्म पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों के पुरस्कार और बुरे कर्मों की सजा देने के लिए होता है।
आपको याद रखना चाहिए कि समय सापेक्ष है और यह आपके प्रत्यक्षण और गति पर निर्भर करता है। वस्तुतः भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही एक साथ अस्तित्व में रहते हैं, इसलिए दंड और पुरस्कार की कोई अवधारणा नहीं होती, ये भी सापेक्ष है। अतः इस त्रिआयामी समय के बाहर दंड की अवधारणा गलत है। आप वास्तव में अपने सभी जन्मों से प्रभावित होते हैं और ऊर्जा विनिमय को दंड और पुरस्कार के सिद्धांत से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको दंड नहीं मिलता कि आपने पूर्व जन्म में कुछ बुरा किया है। बहुत से धर्मों और संप्रदायों में पुनर्जन्म में दंड की अवधारणा को मिश्रित कर दिया गया है। सत्य सदैव ही विस्मयकारी होता है। पुनर्जन्म के चक्र द्वारा आप बहुत से व्यवहारों का अनुभव करते हैं और अपनी चेतनानुसार इस रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाते हैं। आपका आध्यात्मिक विकास प्रकृति के प्रेम से ही संभव है। भावना अथवा ऊर्जा को पदार्थ चाहिए और पदार्थ को भावना अथवा ऊर्जा। विश्वास कीजिए, आत्मा अजर और अमर है। इसका अस्तित्व सदैव ही रहा है और रहेगा। आपकी आत्मिक ऊर्जा आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन तलाश करती है। आप किसी भी आयाम, समय अथवा क्षेत्र में जन्म लें, आपकी आत्मिक ऊर्जा ही आपको आपका उद्देश्य पूर्ण करने में सहायक होगी। प्रकृति सृजनशील है और आपकी आत्मा भी। आप पृथ्वी पर अपने जन्म के दौरान इसका अनुसंधान कर सकते हैं कि आप एक सृजनशील आत्मा हैं जो भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न आयामों में और अंतरिक्ष में भिन्न भिन्न स्थानों पर अनगिनत बार जन्म ले चुकी है और भविष्य में भी लेती रहेगी। आप धनुष उठाइए और लक्ष्य साधन कीजिए। धन्यवाद।